में स्वतंत्रता दिवस मनाया होगा। बड़े अच्छे तरीके से सब लोगों को सेलिब्रेशन मिला होगा। सो वैसे आप लोग स्वतंत्रता दिवस के बारे में सुन रहे होंगे। मेरे पास में ज़्यादा कुछ तो कहने के लिए है नहीं। दो चार शब्द ही ऐसे हैं जिनको कह करके मैं आप लोगों को विराम दूंगा और सब लोग अपने घर आराम से पहुंचेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते क्यों हैं। 15 अगस्त 1947 क्या है, इसके पीछे सबसे बड़ा राज क्या है। 15 अगस्त 1947 से पहले स्वतंत्रता दिवस को क्यों नहीं मनाते थे। कई सारे प्रश्न बच्चों के मन में हैं। क्या होता है, बच्चे स्कूल में पहुंच जाते हैं, बताया 15 अगस्त ऐसा है वैसा है, ऐसी दो चार बातें बच्चों को बता दी जाती हैं, लेकिन अहम भूमिका क्या होती है स्वतंत्रता दिवस मनाने की, ये अभी बच्चों को मालूम नहीं होगा। आप में से किसी को मालूम है? किसी को? बस क्या है, झंडा ले लिया हाथ में, भारत हमारी शान है, तिरंगा हमारी शान है, गली गली में नारा लगाते हैं। चलो गर्व की बात है, जो लोग अपने तिरंगा से प्यार करते हैं, बड़े गर्व की बात है। जो अपने हिंदुस्तान से बात करते हैं, बड़े शान की और गर्व की बात है। लेकिन कभी भी किसी चीज़ को जानने के लिए आपके अंदर ये ज्ञान होना जरूरी है कि चीज़ को हम मनाते क्यों हैं, इसके पीछे राज क्या है, क्या है स्वतंत्रता दिवस। आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस में क्या फ़र्क है। व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ द इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, सन 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेज़ों के अधीन था। कम से कम 300 वर्षों तक अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर शासन किया, जिसको स्वतंत्र कराने के लिए हमारे बहुत से वीरों ने बलिदान दिया। बहुत सी बहनों के भाई छिन गए, बहुत सी माँओं के अपने अपने वीर पुत्र छिन गए, बहुत सी वीरांगनाओं के अपने अपने मांग के सिंदूर छिन गए हैं, तमाम गोदें सूनी हो गईं। उसी की बात है, चलो अच्छी बात है, तिरंगा फहराने का मौका मिला, लेकिन उन शहीदों को भी याद किया करो जिन्होंने यह आज़ादी देने के लिए हम लोगों को अपनी जान निछावर कर दी। एक बड़ा सुंदर सॉन्ग है, इंडस्ट्री में गाया जाता है, मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कुर्बानियों को कोई याद नहीं करता है। बस क्या है, हाथ में झंडा दे दो, हिंदुस्तान जिंदाबाद पागलों की तरह हैं। अरे मूवी देखो आराम से, हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलो। उनके लिए आपने क्या किया? आपको वो आज़ाद कर गए कि आप पूर्ण रूप से आज़ाद हैं? क्या पूर्ण रूप से आप आज़ाद हो गए? भूल गए इसलिए क्या होती है? नो, मैं नहीं मानता आज़ादी ये होती है। मैंने अभी सुबह देखा, एक तिरंगे के पीछे दो लोग आपस में झगड़ रहे थे। ये है आज़ादी। आज़ादी का मतलब ये होता है जहाँ पर कोई भी छोटा बड़ा बुजुर्ग कोई भी फ्रीडम फाइटर होकर जिए, आराम से जिए, मुक्त होकर के जिए। आज समाज में क्या होता है, एक छोटी जाति के लोगों को बड़ी जाति के लोग अपने समान लेवल पर बैठने नहीं देते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में मैं देख रहा हूँ कि जातिवाद को लेकर के ऐसी पॉलिटिक्स बना दी है। केवल आजकल जो पॉलिटिक्स चल रही है वो जातिवाद पर चल रही है। ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। अरे हिंदुस्तान को आज़ाद करने में इतने हिंदू भाइयों ने खून नहीं बहाया, इतना मुस्लिम भाइयों ने बहाया है। एक छोटी सी बात कर लेकर के आप जातिवाद इकट्ठा कर देते हो। ये स्वतंत्र भारत नहीं हो सकता। जवाहरलाल नेहरू का भारत ऐसा नहीं हो सकता, महात्मा गांधी का भारत ऐसा नहीं हो सकता, चंद्रशेखर आज़ाद का भारत ऐसा नहीं हो सकता, खुदीराम बोस का भारत ऐसा नहीं हो सकता, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत ऐसा नहीं हो सकता। हैं, सोने की चिड़िया ऐसे थोड़े कहते हैं भारत को। आर्यव्रत ऐसे ही नाम थोड़ा रखा गया था इसका, भारत भारत भारत। हैं, चलो अच्छी बात है, बढ़िया बात है, आज़ाद हो गए आप। ऐसे आज़ाद नहीं होते। आज युवाओं का अवसर है कि वो लोग अपने समाज में बैठ करके आज़ादी के महत्व को अपने बच्चों को बताएं। आने वाली जनरेशन इतनी दूर हो गई है, नाना प्रकार के ऐसे व्यंजनों का सेवन कर रहे हैं जिसको करना नहीं चाहिए, हैं, मांसाहारी हो गए हैं। अरे हर कैटेगरी को ख़त्म करने के लिए प्रकृति ने हर एक कैटेगरी को जन्म दिया है। इंसान के लिए भोज्य पदार्थ बनाए गए हैं, आराम से करें, अच्छा सेवन करें, बुद्धिजीवियों की तरह आहार व्यक्त करके बुद्धिजीवियों वाली बात करें। एक दूसरे की कटाक्ष ठीक नहीं है। हिंसात्मक बातें करके आप लोग आज़ादी का जश्न मना रहे हो, हैं? क्या यही आज़ादी है? क्या आप लोग ऐसे ही आज़ाद रहना चाहते हो? एक रोटी पर लड़ते हो आप लोग, ये आज़ादी है?
एक 10 रुपए के नोट पर एक दूसरे का गला काटते हो, ये आज़ादी है? ये आज़ादी नहीं है, ये भ्रष्टाचार है। आज़ादी में भ्रष्टाचार उत्पन्न हो रहा है, हैं? अगर आपको पूर्ण रूप से आज़ाद होना है तो आज से एक संकल्प करें। झंडा फहराइए, मत फहराइए, कोई नहीं देख रहा आप झंडा फहरा करके स्वतंत्र हो गए हो, कोई नहीं मानता। क्या झंडा फहराने वाला देशभक्ति हो जाता है? हैं? बताइए, प्रत्येक झंडा फहराने वाला व्यक्ति देशभक्त कहलाता है क्या? मैं कहना चाहता हूं, आज से तुम लोग एक एक संकल्प कीजिए कि आप किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, आप कभी झूठ नहीं बोलेंगे, आप कभी भी नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करेंगे। आप एक बुराई छोड़िए, उधर देखिए, आप मीडिया को उधर कीजिए, हैं? अगर आप एक अपना गंदा काम छोड़ते हो तो समझ लीजिए आप आज़ादी की ओर बढ़ रहे हो। इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जब आप मुझसे 76वें स्वतंत्रता दिवस पर मिलें तो आप में बदलाव होना चाहिए, आपके परिवार में बदलाव होना चाहिए, हैं? होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? कैसे? तालियां बजाने से आज़ाद नहीं होता कोई, बातें सुनने से आज़ाद नहीं होता कोई। उन बातों पर अमल करें आप लोग। छोटे बच्चे हैं, अभी से आप इन बातों पर अमल करोगे, छोटी छोटी बातों को मानोगे। मैंने देखा है जगह जगह पर रामायण के पाठ होते हैं, महाभारत चलता है उस रामायण में। रामायण की एक चौपाइयों को आप अपने जीवन में उतारिए। धार्मिक ग्रंथ में, बड़े बड़े मंदिरों में जाकर के लोग दर्शन करते हैं, तीर्थ स्थान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। आज़ाद हो गए आप लोग? मन में कामना है भ्रष्ट होने की और कामना करते हो, आप आज़ाद हो गए? नो, अपने आप को बदलिए। आप अपने नज़रिए को बदलेंगे, आप अपने नज़रिए को बदलेंगे आप, तो आप स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए सबसे बड़ी बात है एकता की। आप एकता में रहिए, भारत उसी दिन स्वतंत्र हो जाएगा। किस में रहिए? एकता। तो एकता में कौन रहेगा? तो वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दैट्स ऑल। आशा करता हूं कि आप लोगों को स्वतंत्रता दिवस की बातें अच्छी लगी होंगी और आप इन पर अमल करेंगे और अपने सहपाठियों को, सखाओं को, मित्रों को, अपने बुजुर्गों को, सबको ये बताएंगे कि हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, है ना? ओके, दैट्स ऑल, इट्स ओके। मैं यहीं पर अपनी जुबान को विराम देता हूँ। थैंक यू और सब